ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्डप्रेस का सीएमएस पढ़ेंगे कि उसकी सेटिंग्स को देखेंगे कि सेटिंग्स क्या होती है और काम किस तरह चलता है। ठीक है। तो ये पोस्ट होता है जहाँ पे हम पेज और पोस्ट का फर्क ये होता है कि पोस्ट जो होता है इसमें हम अपना कंटेंट डालते हैं। ठीक है। ठीक है। कंटेंट डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ब्लॉग का कंटेंट होता है या कुछ होता है तो हम यहाँ पे अपना कंटेंट डालते हैं पेज का। ठीक है, जो जिस नाम का पेज होगा उस पेज के अंदर जाके हम उसका कंटेंट पोस्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद आगे कैटेगरी आ गई है। कैटेगरी आप ऐड न्यू आप करते हैं तो ऐड न्यू में आप जो भी नया पोस्ट करना होता तो वो उसमें करते हैं। अच्छा, अब जो भी कंटेंट डालते हैं वो किस पेज पे जाना चाहिए तो वो हम कैटेगरी से यूज करते हैं। ठीक है। तो इससे ठीक है। हम पता चलता है कि हमने किधर डालना है। ठीक है। फर्स्ट फॉर जी। एग्जांपल अगर 3-4 आपका पेज बना हुआ है, हम्म। एक आप समझ लो, एक जो जमशेद का है, एक आप लड़कियों के जो क्या वो कितने हैं, मुझे अब नाम नाम नहीं पता कितने हैं ब्रांड्स। ब्रांड सना सफीना, लाइम लाइट, हाँ, हैडी। वो तो खत्म नहीं होते ना, बेफिक्र रहो। तो वो अब सब इतने सारे पेज बने हुए इसके। ठीक है। हमने यहाँ पे ठीक है। पोस्ट बनाया। ठीक है। अब अपने कैटेगरी वहां सब देखते हैं कि अच्छा ये जो पोस्ट है ये जो नहीं जब शेप में जाएगा। ठीक है। ये पोस्ट है तो हम उस पे जाएंगे, सना सना सफीना की तरफ जाएंगे। ये पोस्ट कैटेगरी जाएगी उस पे SSY के अंदर। तो यहाँ से हम कैटेगरी से उसको ड्राइव करते हैं। ठीक है। टैग होता ठीक है। है, टैग्स वो होते हैं जहाँ पे आपके जिस जो जो आप टैग पोस्ट लगाते हो उसके जरिए आपकी कीवर्ड की बेस पे ये टैग्स होते हैं। ठीक है। ये वो चीज़ ठीक है। होती है। मीडिया होता है जहाँ पे अपना ऑडियो पिक्चर्स और वगैरह वो डालते हैं। ठीक है। पिक्चर्स हुआ, ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ, तो वो यहाँ से हम करते हैं। ठीक है। पेजिस का तो आपको पता है पेजिस क्या होता है, जो हम जब भी जैसे जो नए जमशेद है, उसके बाद मेन्यू में हम लाइम डालते। लाइट। ठीक है। सब पेज हुआ, लैम लाइन हुआ, SKY हुआ, जितने भी हैं। ठीक है। ठीक है। जी। कमेंट्स होते हैं, जो ब्लॉग के नीचे कमेंट्स आते हैं। ठीक है। उसको एक्सेप्ट करना या डिलीट करना। ठीक है, तो ये उसका काम हो, ये कमेंट्स वहाँ पे काम होता है। ठीक है। अपीयरेंस होती है, इस अपीयरेंस की 3-4 चीजें होती है। अपीयरेंस में तो थीम्स होती है जहाँ पे आप थीम्स इंस्टॉल कर सकते हो वो सारा कुछ। ठीक है। कस्टमाइज, इस थीम्स को कस्टमाइज करना, यहाँ कुछ का या टेक्स्ट एडिट करना। ठीक है। HTML टैग वो HTML एडिट करना, तो यहाँ से कस्टम वो करते हैं। विजिट होती है, जब ब्लॉग की राइट साइड की तरफ विजिट डालते हैं तो आपने पढ़ा भी था उस दिन। ठीक है। मेन्यूज होते हैं जी। ऊपर, जी। हम मेन्यूज लगाते हैं। ठीक है। और मेन्यू टॉप हेड हेड में हम जो होता है मेन्यूज होते हैं ना, तो ये यहाँ पे मेन्यूज क्रिएट जी। होता है। ठीक है। और बैकग्राउंड भी पीछे बैकएंड में जो काम होता है तो वो उसका होता है। ठीक है। थीम एडिटर, बेसिकली थीम एडिटर होता है जहाँ पे आपका कि क्या कहते हैं, जब आप वो क्या कहते हैं, गूगल एनालिटिक्स जो होता है। ठीक है। उसकी जब आपने इसके वेबसाइट के साथ ठीक इंटरलिंक करना होता है तो यहाँ है। से जी। हम एडिटर यूज करते हैं कि जब हम ऐसे पढ़ेंगे तब ये आपकी उस वक्त चीज काम याद वो काम होगा। ठीक है। प्लगइन होता है जहाँ पे आपकी हेल्प करता है थीम को बनाने के लिए। ठीक है। तो ये प्लगइन हम्म। वो काम होता है। यूजर होते हैं जहाँ पे आप किसी भी यूजर को आप फर्ज करें मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बंदा है मेरा ये वेबसाइट को हैंडल करे, तो मैं आपको एज अ यूजर एड बनाऊंगा, एडिटर बना सकता हूँ, एडमिन बना सकता हूँ, जो भी चाहो तो बना सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे काम टूल्स है। टूल्स में काफ़ी टूल्स होते हैं। इंपोर्ट कोई टूल्स, कोई फाइल बनी बनाई हुई है तो आप कर सकते हो। एक्सपोर्ट अपना फाइल आउट कर सकते हो। ठीक है। साइड हेल्थ
पर्सनल एक्सपोर्ट, पर्सनल डाटा, सारे चीज है तो आप कर सकते हो। सेटिंग्स में ये सारी सेटिंग्स आती है, ठीक है। हमने आज जो पढ़ना है सेटिंग्स पढ़नी है, और जनरल सेटिंग्स में जाके हमने पढ़ना है, ठीक है। अब ये आपका साइट का नाम है, टैग लाइन है। टैग लाइन आपके ऊपर जो लिखा आता है कि टैग टैग लाइन क्या है, ठीक है। वर्डप्रेस की पीछे सारी सेटिंग्स होती है, इसको हमने छेड़ना बिल्कुल नहीं है चीज़ों को, ठीक है। फिर उसके बाद हमने राइटिंग में आनी है, ठीक है। ओवर अगर ओवर हम ओवरलुक आपको ओवर से मैं बता रहा हूँ कि ये क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। पोस्ट कैटेगरी क्या होती है, ये हमें इसको किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है, ठीक है। ठीक तो है। रीडिंग में के, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे आप जब आप ब्लॉग बनाते हो तो जी जी। हमेशा आपने स्टैटिक पेज रखना है, ठीक है। स्टैटिक पेज में ये फायदा होगा कि फर्स्ट करो जब आप ओपन एक आप पेज बनाते हो, आप फर्स्ट करो जैसे आप फेसबुक है, फेसबुक आप फेसबुक में आप सबसे यहाँ पे गूगल आप करते हो, ठीक है। ये गूगल आपकी क्या क्या ओपन करूँ मैं आपको, कौन सी वेबसाइट पे लेके जाऊँ? हम्म, डाउन न्यूज की भी आई थिंक ब्लॉगर आता है, ब्लॉगर क्या, उसकी न्यूज आती है। इस पे डाउन न्यूज। मुझे आपकी यह आवाज़ इतनी खराब है कि मुझे स्पष्ट समझ नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम चेंज कर लेना। फर्स्ट करो ये वेबसाइट है, ठीक है। ये है बोर्ड, लाहौर बोर्ड पति फैसलाबाद वो है, ठीक है। फर्स्ट करो, अब मैंने ये मेन्यू बनाई है, ठीक है। हम्म। अब मैं अगर लेटेस्ट पोस्ट को क्लिक करूंगा, जो मैंने यहाँ पे कोई लेटेस्ट पोस्ट अपडेट किया ना वही पहले दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेटिंग्स पे करूंगा और मेन मेन्यू बनाऊंगा कि ये मेरी मेन मेन्यू है, अभी मेन्यू पेज नहीं बना हुआ, ठीक है। तो मैं मेन मेन्यू जब बनाऊंगा तो ये चीज अगर मैं उसको ये करूंगा, ये मेरा मेन मेन्यू है, ठीक है। ये सारा मेरा मेन मेन्यू है। जो भी बंदा अब मैंने ओपन किया है फैसलाबाद सी ओपन किया है, ठीक है। हम्म। बोर्ड ओपन किया है, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहला बंदा मेरे होम पेज पे पहले आए, ठीक है। बाकी बाद में बाकी चीजों को उसको क्लिक करें, ठीक है। तो ये मेरा पहले, ये जो मैं इसको क्लिक करूंगा सेटिंग्स में, तो ये सबसे पहले मैं चाहूंगा कि पहले मेरे बंदा मेरी मेन्यू पेज में है, वहां से चीजें देखे, फिर इंटरनल उसकी चीजें देखे, ठीक है। तो ये चीज होती है, समझ आ रही है दोनों में क्या फर्क है? जी जी। चलो, ठीक है। जब आप ब्लॉग बनाते हो तो हमेशा कोई भी पेज बनाते हो तो आपने ये चीज का ध्यान रखना होता है। अभी हमने मेन्यू क्रिएट नहीं किया, तो अभी इसको मैं जब वो मेन मेन्यू लिखेंगे तो यहाँ पे वो क्रिएट, यहाँ पे वो वर्ड आ जाएगा, तो फिर उसको हम मेन मेन्यू में क्लिक करके ये हमारा वो सेटिंग्स पेज हो जाएगा, ठीक है। होम पेज, ठीक है। होम पेज बनाएंगे ना तो हमारा यहाँ पे आ जी जाएगा नाम, तो वो फिर हम सेटिंग्स में उसको डालेंगे, ये हमारा होम पेज है, तो आपने ये हमारा सिलेक्ट है, ठीक है। जो भी बंदा विजिट करने आएगा तो सबसे पहले हमारे होम पेज पे विजिट करेगा, ठीक है। उसके ठीक है। बाद ये चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ है, ठीक है। इन चीज़ों को हमने हाथ नहीं लगाना, ठीक है। ये मीडिया हुआ, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें हैं। परमानेंस, अब परमानेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट का काम करने का, ठीक है। अब आपका ये देखो, एक चीज आपको बताता हूँ, ये देख रहे हो ऊपर जी फैसलाबाद, जी। फैसलाबाद की है फेडरल बोर्ड है, federalboard.com.pk/result डैश मेन, ठीक है। ये चीज नजर आ जी रही है। जी। तो सबसे जी जी। पहले जो भी हमारी वेबसाइट बनेगी तो हमने ये चीज जरूर ध्यान रखना कि ये हमारी सबसे पहले ये चीज बने, ठीक है। ठीक है। उसके लिए सबसे ये चीज है, पोस्ट नाम पे, पोस्ट नेम पे क्लिक करो।
ताकि जो भी हमारी वेबसाइट बनेगी वो जैसे www.wasimkhan.com/ मेरा जो ब्लॉग है तो वो /blog, ठीक है, ये इस तरह नाम आएगा। ठीक है, तो आपने इस पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। ठीक है, समझ आई? ये सबसे पहली जी जी सेटिंग। दो सेटिंग करनी पड़ती है। एक, वो आपके सेटिंग्स पे सेटिंग करना होता है, ठीक है, और दूसरा ये काम आपने करना होता है। ठीक है, इसको सेव कर लो। ठीक है, समझ आ गई दो काम क्या करना है? जी। एक स्टैटिक। हाँ, एक है पब्लिक में जाके आपने पोस्ट नेम पे करना है, ठीक है, क्लिक करना है, और उसके बाद हमने रीडिंग में जाके ये स्टैटिक्स ठीक है। को स्टैटिक्स को जब हम मैनिपुलेट कर लेंगे, जब होम पेज हमारा बनेगा तो हमने स्टैटिक्स पे करके होम पेज को क्लिक कर देना है कि जो भी हमारा विजिटर आए वो होम पेज पे सीधा जाए। ठीक है, ठीक ये है। ये दो चीजें करनी होती है लाजमी। उसके बाद हमारा फिर काम होता है, आ, हमारी थीम में बनेगी। अब थीम में हम जाते हैं, थीम की हमारी थीम है, जी ये हमारी थीम। और ये हमेशा याद रखो, अ, आपने जब भी थीम बनाते हैं या जो भी आप जब भी काम करो, जो फालतू थीम है, ठीक है, एक जो आपने थीम यूज की है उसी को रहने दो, बाकी थीम को डिलीट कर दिया करो। ठीक है, अनलेस अगर वो आपका आपके पास वो लाइसेंस वाला हो, ठीक है, तो ठीक है, उसको बेशक रहने दिया करो, या आपके पास लाइसेंस है पड़ा हुआ है उसका, तो बस ठीक है, इसको डिलीट कर दो। अगर नहीं है तो याद कि वो लाइसेंस की क्या उसका, तो फिर उसको रहने दो, क्योंकि आपको बार बार नहीं मिलता। तो ये चीज़ है कि आपने इसको हमेशा ये चीज़ रखना है। ठीक है, ये पहला चीज़ होती है। जब आपने प्लगइन भी करना होता है तो मेक श्योर कि आपने प्लगइन ज़्यादा नहीं डालना, वो डालना है जिसपे आपकी जो थीम प्लगइन है वो जो है वो ज़्यादा, जितनी ज़्यादा प्लगइन होगा उतनी लोड टाइम ज़्यादा उठाएगा। तो कोशिश ये करें कि उसको मिनिमम कम से कम लोड रखे, प्लगइन रखे। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही छोटा सा है आज, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तो आपकी मैं जो है मैं इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ। ठीक है। जी।